असत्य बोल रहा है। जाति सर्वे की रिपोर्ट जिसका कि क्रेडिट लेने का दावा तेजस्वी यादव जो 420 के आरोपी हैं वो लेते हैं, यह बिहार भर में प्रचारित करते हैं कि अति पिछड़ा दलित समुदाय के लोग, पिछड़ा वर्ग के समुदाय के लोग राज्य के बाहर सबसे ज्यादा हैं। यह बिल्कुल असत्य है, भ्रामक है। जाति सर्वे की रिपोर्ट पेज नंबर 192 यह कहता है कि सबसे ज्यादा सामान्य जाति के लोग देश के दूसरे राज्य में बिहार के हैं। तो आपने कैसे कह दिया कि पिछड़ा अति पिछड़ा है, दलित है? 5.68% पिछड़ा वर्ग के लोग हैं 3.30, अति पिछड़ा वर्ग के हैं 3.30, अनुसूचित जाति के हैं 2.50, अनुसूचित जनजाति के 2.684%। तो आपने असत्य कैसे बोल दिया कि दलित और अति पिछड़ा समुदाय के लोग ज्यादा है बाहर में, पिछड़ा समुदाय के हैं? ये तो सीधे तौर पर समाज में भड़काने वाली कार्रवाई है, यह असत्य है। क्योंकि नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों के शासनकाल में जो गरीब तबके में जो सामाजिक तबका है उसके अंदर जो उसका शैक्षणिक और सामाजिक विकास हुआ है, तो पलायन की स्थिति सवर्णों से कम है। तो ऐसी स्थिति में जानबूझ कर करके समाज में द्वेष फैलाना, तो इनको बेनकाब करेंगे। जगह जगह ये रिपोर्ट दिखा करके कि जाति सर्वे की रिपोर्ट को भी यह मानते हैं कि यह सही है, और दूसरी तरफ उस रिपोर्ट के फलाफल में जो महत्वपूर्ण बातें कही गई है उसको दरकिनार कर करके उन्माद की राजनीति करना चाहते हैं। चूंकि वोट की दुकान इनकी बंद होने वाली है, इसीलिए असत्य बोल रहे हैं। हमारे यहाँ कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है और ये बात नहीं है कि पोजीशन पहली बार विधानसभा में एक्ट कर रहा है, एक तरीका है। कल भी इन लोगों ने उदंडता का परिचय दिया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कागज का टुकड़ा फेंकना, टेबल उठाना और हमारे मार्शल को कोहनी से मारना, इतना। और खुद माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जैसे विधानसभा शुरू हुआ है उन्होंने आग्रह किया है कि मर्यादा से विपक्ष अपनी बात कहे, और जब उन्होंने लीडर ऑफ द पोजीशन को बुलाया बोलने के लिए तो बहुत विस्तार से अच्छे तरीके से अपनी बात को कह रहे थे। क्योंकि विधानसभा एक विमर्श की संस्था है जहां विमर्श होता है और अपनी अपनी बात को रखते हैं और जनता देखती है कि किनके बात में दम है। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बात को कहा कि आप जो इस तरह से आप लोग कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अब 2-3 दिन के बाद विधानसभा खत्म होना है, सबको जाना है अपने अपने क्षेत्र में। आपको जो बोलना है आप जनता के बीच बोलिए, लेकिन प्रश्नकाल को चलने दीजिए, जनता के हित का बात है। लेकिन कुछ लोग माने नहीं और अपशब्द का प्रयोग किए, जो कि कदापि किसी भी विधानसभा सदस्य को उचित नहीं लगता है। और हम लोगों ने आग्रह किया कि आप खेद प्रकट कीजिए। खुद कई बार हमने भी खेद प्रकट किया है, विजय सिन्हा जी अध्यक्ष रहते हुए, मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए भी खेद प्रकट किया है। बहुत बार बड़े बड़े हमारे सीनियर लीडर ने खेद प्रकट किया है। लेकिन जिस शब्द का प्रयोग किया गया, ये विधानसभा के आने वाली पीढ़ी, हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है जो देखती है कि कैसे विधानसभा चलता है, वो आज निश्चित रूप से इस घटना के और कल की घटना से शर्मसार हुई है। इसीलिए पूरे घटनाक्रम का हम लोग पूरी तरह से निंदा करते हैं और हम महादेव से इस सावन के महीने में मनाते हैं कि भगवान अपोजिशन को सद्बुद्धि दे कि वो अपने तरीके से विरोध प्रकट करने का काम करे। माफ़ी मांगने का हम लोगों ने माफ़ी मांगने के लिए कहा है और हम लोगों का प्रयास होगा कि अब तो मात्र 2-3 दिन है कि अवरोध ना हो